साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। हर हर महादेव। कैसन वानी? सब ठीक ठाक बा? जी हाँ, ये भोजपुरी भाषा है और नरेंद्र मोदी अभी बिहार चुनाव आने वाला है तो दौरे पे हैं, सिवान दौरे पे हैं। सिवान बिहार ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट है जो वैसे तो हमारा ननिहाल भी वहीं का है, तो सिवान आए हैं। वहाँ पे जमकर उन्होंने आरजेडी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसे तमाम लोगों को जोरदार धमाका उनके बोला है उन पे। उन्होंने एक चीज़ बोली कि बिहार की जनता ही है जिनको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस जंगल राज को ख़त्म किया। जी हाँ, जंगल राज आप अगर बिहार के हैं तो आप जानते हैं कि जब आरजेडी की पार्टी थी, जब लालू यादव सुप्रीमो थे, उस टाइम पे 7 बजे निकलने में आपको डर लगता था। 7 बजे आप निकलते थे तो ये सोचते थे कहीं किडनैपिंग ना हो जाए। 7 बजे तक होते होते किसी का दुकान लूटा जा रहा है तो किसी की मर्डर की जा रही है। ये तमाम चीज़ें होती रहती थी। आपको पता है अगर आप बिहारी हैं तो, बिहार के जानते हैं तो जोरदार बोला धमाका वहाँ पे। उन्होंने बोला कि अगर आपको गरीबी मिटानी, आपको क्राइम मुक्त होना है, आपको ऐसी आरजेडी पार्टी को ख़त्म करना होगा। और पंजा वाले मतलब कांग्रेस और लालटेन वाले मतलब आरजेडी को सफाया करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी स्पेशली पार्टी की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से बिहार को लूटा है और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उससे पूरी जनता जानती है कि हमें बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसी पार्टियों को ख़त्म करना होगा। हमें जातिवाद से उठना होगा। हमें कास्ट छोड़ ये नहीं सोचना होगा कि यादव हैं तो यादव को वोट दें, राजपूत हैं तो राजपूत को वोट दें, कुर्मी है तो कुर्मी को दें, भूमियार हो तो भूमियार को दें, पंडित है तो पंडित को दें। ये नहीं सोच रखना होगा। हमें उसको वोट देंगे जो सही में काम करते हैं हमारे लिए, हमारे सही में एक बिहार को अच्छे पाथ पे लेकर के जाते हैं। और एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, बिहार की जनता को आने वाली सरकार से ये भी उम्मीद करनी होगी कि बिहार में कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाए। बिहार में रोज़गार को बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना होगा, ना कि 2-4 फॉर्म निकाल देते हैं और फॉर्म निकालने के बेसिस पे बोलते हैं कि तैयारी करो। 5 साल 6 साल बच्चे मेहनत करके तैयारी करते हैं और बाद में रिजल्ट आता है कि उनका तो जॉब ही नहीं लगा, क्योंकि 500 फॉर्म निकलते हैं उससे 5 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और पेपर देते हैं, लेकिन निकलेगा कितना? 500 लोगों का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बचे हुए बच्चों में टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो है लेकिन उसका यूज़ अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें हर रोज़गार का पाथ को बढ़ाना होगा, हमें हर रोज़गार के क्षेत्र को अग्रसर करना होगा, क्योंकि सब में अलग अलग टैलेंट होती है। इसीलिए आने वाली सरकार से भी उम्मीद करनी होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप किया जाए बिहार में, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हर एक पाथ में आगे बढ़ें, ना कि एक सरकारी नौकरी के चक्कर में रहें। तो वो चीज़ें सोचनी होगी। बिहार में क्राइम कम हो, क्राइम पहले से बहुत कम हुआ है, लेकिन 0 टॉलरेंस की बात होती है, बिल्कुल क्राइम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करना होगा, स्कूली व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सारी चीज़ें करनी होगी। और हमें उम्मीद है कि बिहार में आने वाली सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार को एक नया बिहार बनाने के लिए ज़रूर सोचेगी। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या लालू यादव के काल में वो बिहार नहीं था जिस टाइम पे 7 बजे तक मर्डर, लूटपाट, क्राइम सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता था? कितने लोगों को किडनैप होता था? आपको पता होगा कितने लोग किडनैप किए जाते थे, कितने लोगों का मर्डर किया जाता था, कितना एक भय का माहौल था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और मैं जो बिहार के नहीं है उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने माइंड सेट बना के रखा है कि बिहारी ऐसे वैसे, प्लीज़ उससे आगे बढ़ें, बिहार जाएं। और ऐसे लोग नहीं हैं जैसा आप लोग सोचते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में मुझे बनाना चाहिए और वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।